साथियों नमस्कार। सार से उद्देश्य सत्पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक भक्त की, दास की दिल की बात आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आदि अनादि मुक्ति पंथ के ज्ञान को सुना और समझा और लाइन पर भी लगे हुए हैं, यानी कि इनकी बंदगी भी प्रारंभ है, लेकिन अभी ये जुड़े नहीं हैं। इनके एडमिशन फीस अभी इन्होंने जमा नहीं किए, जब जमा कर देंगे जुड़ जाएंगे। पर इस वीडियो में हम बतलाएंगे आप लोगों को कि कभी इन्होंने हमारे बारे में कुछ भी नहीं जाना था, लेकिन जब से आदि अनादि मुक्ति पंथ का सत्संग शुरू हुआ और इन्होंने जब से सुना, तब से इन्हें महसूस हुआ कि सारा संसार क्यों भटक रहा है और सत्य की तलाश में अगर आप लोग भी हैं तो गौर से इस वीडियो की पूरी जानकारी प्राप्त करना, क्योंकि आप लोग जल्दबाजी में गलत रास्ता पकड़ सकते हैं। अगर आप भक्ति मार्ग में हैं तो आपको जागना होगा, सत्य की तलाश में आगे बढ़ना होगा। इन्होंने सबसे पहले शब्दों में जो लिखा है वो बतलाते हैं। इन्होंने सबसे पहले शब्दों में गुरुदेव को प्रणाम किया है और इन्होंने अपना नाम राविंद्र दोडिया बतलाया है। डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ गुजरात के रहने वाले हैं। इन्होंने अपना बायोडाटा बताया। इनकी एज 55 वर्ष है और ये आर्मी में थे। ठीक है, आर्मी में, हो सकता है रिटायर हो गए होंगे, पता नहीं। इन्होंने जुड़ने के लिए कहा था तो इनको वीडियो भेजा गया था। ये वही वीडियो है जिस वीडियो को देखने से पता चलता है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में कैसे जुड़ सकते हैं। चलिए, इन्होंने वीडियो देखने के बाद में जो इन्होंने बताया है अपने दिल की बात, वो देखते हैं। इन्होंने बतलाया है, अब मुझे कुछ भी नहीं पूछना, अब बस जानना है। मैं नियमों को समझ गया हूँ। एक एक बात, एक एक नियम और सेवा धीरे धीरे करता रहूंगा। थोड़ा समय लगेगा पर जरूर करूंगा। इस प्रकार की कोशिशें मनुष्य में होनी चाहिए किसी चीज की प्राप्ति के लिए, मंजिल की प्राप्ति के लिए। भक्ति मार्ग में जितने लोग गुमराह हैं, आज तक परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, नाना प्रकार की साधनाएं जो लोग कर रहे हैं परमात्मा की खोज में, अर्थात आप लोगों को सही रास्ता तब मिलेगा जब कबीर का सही ज्ञान प्राप्त होगा और कबीर के वास्तविक सत्य ज्ञान को आप समझकर स्वीकार करेंगे, तभी आपकी आंखें खुलेगी। इन्होंने साहेब बंदगी सतनाम इस प्रकार से हाजिरी लगाई जाती है। इन्होंने हाजिरी लगाना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन अभी तक जुड़े नहीं है, जुड़ जाएंगे। गुजरात के रहने वाले हैं। चलिए, इनके कुछ और भी अच्छी बातें हम बतलाएंगे जो इन्होंने दर्शाई हैं। अगर आप लोग सत्संग को लगातार देखते हैं हमारे चैनल में, तो आपको निश्चित रूप से कभी हमसे कुछ पूछने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके सवाल ही खत्म हो जाएंगे और आप लोग आधी अधूरी शिक्षा को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे हालातों में आप सत्य शिक्षा को नहीं समझ पाएंगे और हमें ही गलत समझेंगे। ठीक है, तो पक्षपात से ज्ञान नहीं सुनना चाहिए। सर्वत्र जगत में सब लोगों ने परमात्मा के नाम का झंडा गड़ा के रखा है, तो आप लोगों को ये जानना है कि सत्य ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है और कहाँ से आपको आत्म कल्याण रूपी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। चलिए, इन्होंने आगे क्या लिखा है वो जानते हैं। इन्होंने लिखा है, साहेब बंदगी, जब से परमात्मा की प्राप्ति का संकल्प हुआ, एक एक सीढ़ी चढ़ता गया। जिसको सुनता था विश्वास जगता जाता था, पर आपकी चरण में मैं आश्वस्त हुआ कि अब मुझे मेरी मंजिल मिल ही जाएगी। मैंने अपने आप को इस काबिल बना रहा हूं कि जब आपसे मिलूं या बात करूं, क्या संकोच ना हो। बहुत जल्द ही जुड़ना चाहता हूं, ऐसा आशीर्वाद चाहिए। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे बात करके क्लियर कर लूंगा। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। अब यहाँ पर आपको समझना है कि आपकी तलाश, आपका लक्ष्य क्या है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है
आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, सतगुरु की शरण में रहना, सतगुरु के बताए मार्ग पे चलना। अब आप लोग क्या करते हैं, ऐसे गुरु को बना लेते हैं, ऐसे गुरु को विश्वज्ञानी विश्वज्ञाता घोषित कर देते हैं, स्वयं से समझ लेते हैं कि जिस गुरु के पास वो ज्ञान ही नहीं है, मतलब मूल ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान जिस गुरु को नहीं है, ऐसे ही गुरु वेद शास्त्र मंत्र आदि पढ़वाते पढ़वाते आपका जीवन नष्ट कर देते हैं। सच्चा सतगुरु ऐसा नहीं करते हैं। जब सच्चा सतगुरु आपसे प्रसन्न हो जाता है तो सच्चा सतगुरु का काम है कि वह आपको आत्मज्ञान करवाकर परमात्मा का दर्शन करवाए, और परमात्मा को जानने के बाद आपके अंदर से शंकाओं का विनाश हो जाता है, आप समझने वाले हो जाते हैं। फिर आपको दुनिया में कोई भी पाखंडी भ्रमित नहीं कर सकता है। ऐसा कबीर का ज्ञान है साथियों। चलो आगे इन्होंने लिखा, साहेब बंदगी गुरुदेव जी, इस दुनिया में अज्ञानी लोगों को जमघाट है, जो सत्य को कभी नहीं जानते और ना ही कोशिश करते, ऐसे झुंडों को, हाँ इन्होंने यहाँ पर जमात लिखा हुआ है, मतलब इस दुनिया में अज्ञानी लोगों की जमात है, जो सत्य को कभी नहीं जानते और नहीं कोशिश करते, मतलब जानने की भी कोशिश नहीं करते। ऐसे झुंडों को तमीज नहीं है, जो आप जैसे सत्पुरुष को भी अनाप शनाप बोलते हैं। इस देश के लोग अज्ञान को ज्ञान और सत्य को असत्य समझते हैं। आपका उपकार होगा इस देश के लोगों पर जब लाखों आत्माएं मुक्त होंगी। देखो, ये सत्संग सुनने का परिणाम है कि इन्हें आशा है, ये जानते हैं और विश्वास रखते हैं, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में सबसे प्रथम नियम है कि आप सतगुरु से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको सतगुरु अपनी शिक्षा में कोई भी जानकारी गलत नहीं देते हैं। तो ये आपको मानना होगा। सतगुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों के अनुसार जो शिक्षा समाज को दी है, उन्होंने एक रत्ती भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया है। और गलत शब्द का प्रयोग करने वाले आजकल के लोग हैं, जिन लोगों ने अपने अपने तरीके से कबीर के ज्ञान को खींचकर कबीर के मूल तथ्य ज्ञान को नष्ट कर दिया। अर्थात कबीर साहब ने जो नहीं समझाया था, आप लोगों को वही बार बार समझाया जाता है। ठीक है, जैसे कबीर को आप लोग परमात्मा समझते हैं, ये आप लोगों को बदलाया गया है। बाकी कबीर साहब परमात्मा थे नहीं, परमात्मा हैं भी नहीं। ये प्रूफ आप लोगों को तब मिलेगा जब आप महाचेतन सत्ता को जानेंगे, जब आपको तत्व ज्ञान करवाया जाएगा, जब आपको जिंदा सतलोक दिखलाया जाएगा, सतलोक का दर्शन करवाया जाएगा, तब आपके अंदर से ये शंका समाधान हो जाएगी। अभी क्या है, आप लोगों को जैसे लोग समझते हैं वैसे ही समझा देते हैं और आप लोग समझ भी लेते हैं। मतलब आप लोगों इधर उधर के ज्ञान को ज्यादा ढूंढते हैं और अपने मूल ज्ञान आत्म कल्याण हेतु जो आत्म स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसकी कोशिश आप लोग नहीं करते हैं। आपको लगता है कि हम साधना करके आत्मा को जान लेंगे, परमात्मा को जान लेंगे। तो ऐसा करते करते कितने योगी महातपस्वी सब नष्ट हो गए, जिनका बेड़ा पार हुआ नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान को उन्होंने जाना नहीं। तो इसी पिंड ब्रह्मांड की साधना करते करते मर गए और आज भी लटके हुए हैं। तो आप लोगों को सतगुरु की शरण लेनी है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में, आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप लोग कहीं से भी जुड़ सकते हैं, घर बैठे आप लोगों को आना जाना नहीं पड़ता है। और इसी प्रकार से आप सब लोग भी समझें जिस प्रकार से इन्होंने समझा है। इन्होंने ऐसा इसलिए समझा है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी वीडियो को देखा है और कबीर साहिब के असली बीजक को भी इन्होंने पढ़ा है। तब इनको पता चला कि संसार में वास्तव में कितने लोग हैं जो कबीर के ज्ञान को गलत तरीके से बांट रहे हैं। मतलब आप लोगों को लगता है कि हमें कबीर का ज्ञान ही मिल रहा है, लेकिन जब आप सच्चाई को जानेंगे तब पता चलेगा कि क्यों सारी दुनिया कबीर पंथ में भटक रही है, उलझी हुई है। तो आपको उलझन से मिटाने के लिए इस जिज्ञासु ने काफी शब्दों का प्रयोग किया है। अर्थात अगर आप लोग सत्य को जानेंगे
तभी आपका कल्याण होगा। और सत्य साथियों किताबों में लिखी गई बातें ही नहीं है, सत्य वो होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, और वो सत्य ज्ञान ही मूल ज्ञान माना जाता है। अक्षर मंत्र अंतर साधना, जितनी साधनाएं आप लोग करते हैं ये सब नश्वर साधनाएं हैं, अर्थात आपका आत्म कल्याण ऐसी साधनाओं को करने से नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप लोग जल्द ही समझें और जल्द ही आदि अनादि मुक्ति पंथ के नियमों का पालन करने का हौसला रखें और धीरे से जुड़ जाएं। धन दौलत का लोभ लालच ना करें, क्योंकि धन दौलत सदा का साथी नहीं होता है, लेकिन सतगुरु आपका जीवन साथी ऐसा हो जाता है जो आपका आत्म कल्याण करवा के ही छोड़ता है। अभी संसार में आपको गौर करना होगा कि सतगुरु कौन है, क्योंकि सतगुरु को समझना आप लोगों के बस की बात नहीं है। अगर आप सत्य को समझ सकेंगे तभी सतगुरु को समझ पाएंगे, और सत्य को नहीं समझेंगे तो ऐसे ही पाखंडी गुरुओं की शरण में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। हमारा गुरु था, ऐसा था, वैसा था, फलाना ढिमका था। मर जाओगे तो पुनः तुम्हें आवागमन के चक्कर में चले जाना पड़ेगा। तो पुनः आवागमन के चक्र से छूटने के लिए तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है, सतगुरु विश्व गुरु कबीर साहब का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है आपको। किसी अन्य को विश्व गुरु जगत गुरु कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस संसार में जगत में श्रेष्ठ ज्ञानदाता कबीर था, और कबीर लोभी नहीं थे, लालची नहीं थे, मान बढ़ाई के आदि नहीं थे, आशा नहीं रखते थे कि कोई हमारा मान सम्मान करे। ठीक इसी प्रकार से आज की दुनिया मान बढ़ाई में ज्यादा चलती है, दिखावा में ज्यादा चलती है, शोर शराबा में ज्यादा चलती है। अर्थात आप लोगों को किसी का डंका पीटने से पहले ये जान लेना है कि मैं सत्य पथ पे चल रहा हूं या नहीं, और अगर सत्य पथ पे आप खुद नहीं हैं तो दूसरों को उस पथ में जोड़ने से आप खुद ही पापी माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पाखंडी गुरुआ जीवों का कल्याण नहीं करते बल्कि जीवों का वध करते हैं। यानी आप जैसे लोगों का मूल मानुष तन जो हीरा के रूप है, हीरा के समान है, जो अनमोल रत्न है, ये काया तुम्हारी नष्ट कर देते हैं। इस काया में रहकर अगर तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो आपके जीवन का कल्याण भी हो सकता है। आप लोग समझ गए होंगे। हम आपको अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। इसी प्रकार सब लोग समझ पाएं, हमारी पूरी कोशिश इस तरह रहती है। धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार।